Hello students, today we will discuss motion in two dimension. बेटा पहले हमने किया था मोशन इन वन डायमेंशन, ठीक है। अब है मोशन इन टू डायमेंशन, टू डायमेंशनल मोशन, ठीक है। टू डायमेंशनल मोशन क्या होती है, जिसमें कि पार्टिकल, जैसे आपने मैथ में पढ़ा हुआ है, कोऑर्डिनेट्स होते हैं एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, ठीक है। अगर कोई पार्टिकल एक्स वाई प्लेन में घूमे, ठीक है, या एक्स जेड प्लेन में घूमे या वाई जेड प्लेन में घूमे, ठीक है, मतलब टू डायमेंशंस। टू डायमेंशन की एग्जांपल क्या होती है कि जैसे कैरम बोर्ड है, आप कैरम बोर्ड खेलते हो, कैरम बोर्ड का स्ट्राइकर जो है वो टू डायमेंशनल मोशन में टू डायरेक्शन में जा सकता है, ठीक है। और इसी तरह कोई इंसेक्ट है फ्लोर पे क्रॉलिंग कर रहा है, तो उसकी मोशन भी क्या होगी, टू डायमेंशन। तो टू डायमेंशनल मोशन क्या होती है, इफ द ऑब्जेक्ट मूव्स इन टू कोऑर्डिनेट्स, मतलब इफ द टू कोऑर्डिनेट्स आर रिक्वायर्ड टू describe the motion of the object, then we will say that particle is in two dimensional motion. Example two dimensional motion के क्या है, एक तो कैरम बोर्ड वाली स्ट्राइकर की होगी, दूसरी इंसेक्ट की होगी, इंसेक्ट क्रॉलिंग ऑन द फ्लोर। और थ्री डायमेंशनल मोशन कौन सी होती है, जिसमें तीनों कोऑर्डिनेट स्पेस में जितनी भी चीजें घूम रही हैं, ठीक है, काइट है, ठीक है, उसकी जो है मोशन क्या है, थ्री डायमेंशनल मोशन, ठीक है। अब आज हमने करना है मोशन इन टू डायमेंशन, इसके अंडर हमने करना है प्रोजेक्टाइल मोशन। व्हाट इज प्रोजेक्टाइल? प्रोजेक्टाइल क्या होता है कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को फेंकें, ठीक है, तो जैसे खिड़की से कोई ऑब्जेक्ट को हम फेंकें, ठीक है, तो वो अर्थ पे नीचे गिरेगा, ठीक है। उसकी पोजीशन कैसे होगी, मान लो ये विंडो है, ठीक है, ग्राउंड से हमने कोई चीज को फेंका ऐसे, तो उसकी मोशन क्या होगी, इस तरह। जहां हम क्या करें कि ऐसे ऑब्जेक्ट को ऐसे फेंकें, ठीक है, यहां से स्ट्राइक करें। क्लियर होगी बात, ठीक है। तो इनको हम क्या कहते हैं, प्रोजेक्टाइल। मतलब प्रोजेक्टाइल इज द जो ऑब्जेक्ट है, किसी को हम कुछ वेलोसिटी देके ऊपर फेंकें हॉरिजेंटली या कुछ एंगल से, तो वो कुछ हाइट से जाके आगे फिर अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी वो नीचे गिरेगा, ठीक है। जहाँ हम कह सकते हैं कि कोई भी बंदूक की गोली, ठीक है, बुलेट फायर्ड फ्रॉम ए गन, दैट इज आल्सो ए प्रोजेक्टाइल मोशन। क्लियर होगी बात, ठीक है। और हैमर थ्रो, ठीक है, या डिस्कस थ्रो, ठीक है, ये जहाँ क्रिकेट बॉलर है, जो क्रिकेट की बॉल है वो फेंकता है, ऑल दीज एग्जाम्पल्स आर प्रोजेक्टाइल की एग्जाम्पल्स हैं सारी। क्लियर होगी गल। अब हमने करना है प्रोजेक्टाइल मोशन की में जो देखना है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को हम प्रोजेक्ट करते हैं, ठीक है, तो वो कितनी दूर जाता है, ठीक है, और कितनी हाइट पे जाता है, और कितना टाइम लगाता है वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, जब जहां से हमने इसको पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से और जहां पे वो गिरेगा उन बीच का ऊपर से नीचे आने में कितना टाइम लगाता है। मतलब पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से हमने उसको थ्रो किया, ठीक है, जहां पे वो नीचे गिरेगा, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक पहुंचने में उसको कितना टाइम लगा, ठीक है। सपोज कि हमने उसको u वेलोसिटी से थ्रो किया, ठीक है, वी प्रोजेक्ट एन ऑब्जेक्ट विद वेलोसिटी u, ठीक है। तो क्या करते हैं बेटा कि अगर तो वेलोसिटी इस तरह हो, मेकिंग एन एंगल थीटा, ठीक है, तो क्या होता है कि आपको हम वेक्टर में करवाएंगे कि अगर इस तरह का कोई भी हो पार्टिकल, हम उसको इसको ओब्लिक प्रोजेक्शन कहते हैं, कि अगर हम किसी एंगल पे किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो करें तो इसका इफेक्ट एक्स एक्सिस की तरफ भी होता है, वाई एक्सिस की तरफ भी होता है। डिटेल में हम वेक्टर्स में करेंगे, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स, ठीक है। रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर क्या होते हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है हम ऐसे एक्स एक्सिस के साथ या वाई एक्सिस के साथ कुछ एंगल पे है,
तो हम उसको दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर लेते हैं। फॉर द टाइम बिंग बस इतना याद रख लो, डिटेल में हम वेक्टर्स में करेंगे रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स, ठीक है। इसमें क्या होता है कि u वेलोसिटी से हमने इसको थ्रो किया, तो u वेलोसिटी से थ्रो करेंगे तो u के दो कंपोनेंट्स बन जाएंगे। इस तरफ कंपोनेंट क्या बनेगा, u cos थीटा, और इस तरफ कंपोनेंट क्या बनेगा, u sin थीटा। अब देखो बेटा, मैंने उसको ऐसे प्रोजेक्ट किया, क्लियर होगी बात, ठीक है। तो जब हम ऐसे प्रोजेक्ट करेंगे तो उसकी जो फिर वो ग्रेविटी के कारण नीचे आएगा, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि उसकी हॉरिजेंटल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन क्या होगी, 0, ठीक है। और वर्टिकल डायरेक्शन में जो है ग्रेविटी के कारण वो नीचे आ रहा है, क्लियर होगी बात। तो उस दिन मैंने आपको 3 फार्मूले बताए थे। एक फार्मूला, उसमें से एक फार्मूला था S इक्वल्स टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, ठीक है। तो उसके लिए क्या था कि ये फार्मूला है S, ये हमने किया था 1 डायमेंशनल मोशन में। अगर हमने 2 डायमेंशनल मोशन में करना है तो ये कौन सा, हम मैथ में क्या करते हैं, ये x एक्सिस है और ये क्या है, y एक्सिस, क्लियर होगी बात, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले मोशन अलोंग x एक्सिस, ठीक है। मोशन अलोंग x एक्सिस में क्या होएगा कि s की जगह पे हम क्या लिख देंगे, x, ठीक है। u की जगह पे क्या लिख देंगे, ux, ठीक है, इनटू t प्लस हाफ ax इनटू t स्क्वायर। इसमें ux क्या है, ux इक्वल्स टू u cos थीटा एंड uy इक्वल्स टू u sin थीटा। मतलब कि u के दो कंपोनेंट्स हैं, एक कंपोनेंट x एक्सिस की तरफ है, दूसरा कंपोनेंट y एक्सिस की तरफ है। u का जो इस तरफ कंपोनेंट है उसको हम ux लिख देते हैं, ux किसके इक्वल होगा, u cos थीटा के, और इधर जो कंपोनेंट होगा उसको हम क्या लिख देंगे, u sin थीटा, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि ux किसके इक्वल हो गया, u cos थीटा के। मैंने अभी आपको बताया है कि ax क्या हो गया, 0। क्यों ax 0 हुआ है, क्योंकि जो पार्टिकल ऊपर जा रहा है, ठीक है, इसका मतलब उसकी जो एक्सेलरेशन है वो हॉरिजेंटल में 0 है, ठीक है, सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन में ही है। इट मींस एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन क्या है उसकी, 0। तो x किसके इक्वल हो जाएगा, u cos थीटा इनटू t। तो यहाँ से t किसके इक्वल हो जाएगा, x ओवर u cos थीटा। इसको लिख दो इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब लिखो मोशन अलोंग y एक्सिस, मोशन अलोंग y एक्सिस, ठीक है। तो मोशन अलोंग y एक्सिस में क्या होगा कि हम फिर वही इक्वेशन लिखेंगे, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। उसमें हम क्या लिख देंगे, y, s की जगह पे क्या लिखेंगे, y, क्योंकि हमने वर्टिकल डायरेक्शन में लेनी है, ठीक है। u की जगह क्या लिखेंगे, uy_t, ठीक है। अब देखो ऑब्जेक्ट जो है वो ऊपर जा रहा है, ठीक है, ऊपर जाएगा तो ग्रेविटी जो है, अगर तो कोई ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है तो उसकी a को क्या लिखते हैं हम, प्लस g। अगर ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है तो उसको हम क्या लिखेंगे, माइनस g। इट मीन्स ay इक्वल्स टू, ठीक है, यहाँ पे पहले पूरा लिख दो, प्लस a2y इंटू टी स्क्वायर, पुटिंग द वैल्यू ऑफ uy एंड ay। uy किसके इक्वल है, u sin थीटा के। अब क्योंकि ऑब्जेक्ट को हमने ऊपर प्रोजेक्ट किया है तो एक्सेलरेशन ay किसके इक्वल हो जाएगी, माइनस g के। तो हमारे पास इक्वेशन क्या आ जाएगी, y इक्वल्स टू u sin थीटा इंटू टी माइनस हाफ g इंटू टी स्क्वायर, ठीक है। पुटिंग द वैल्यू ऑफ t इन दिस इक्वेशन, तो y किसके इक्वल हो जाएगा, u sin थीटा इंटू टी किसकी वैल्यू क्या है, x ओवर u cos थीटा माइनस हाफ g इंटू टी स्क्वायर। टी स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, x ओवर u cos थीटा स्क्वायर। क्लियर होगी बात, ठीक है। अगर अब इसको हम सॉल्व करेंगे, u से u कैंसिल हो गया, ठीक है, तो ये वैल्यू आ जाएगी x साइन थीटा और कॉस थीटा किसके इक्वल होता है, टेंजेंट थीटा के, ठीक है, माइनस, ठीक है, ये किसके इक्वल हो जाएगा, g x स्क्वायर ओवर 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर
थीटा। ये जो बेटा इक्वेशन है, दिस इक्वेशन इज ए इक्वेशन ऑफ पैराबोला। ठीक है, इस टाइप की इक्वेशन जो होती है वो पैराबोला की होती है, मतलब जो पार्टिकल की ये इस शेप को जो हम क्या कहते हैं, पैराबोला। मतलब पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज ए पैराबोला। अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को u वेलोसिटी से प्रोजेक्ट करते हैं तो जो उसकी जिस रास्ते से वो जाता है, जो रास्ता वो अडॉप्ट करता है, उस शेप को हम क्या कहते हैं, पैराबोला। ठीक है, कोई भी चीज जो जाती है उसको हम प्रोजेक्टाइल कहते हैं, जो उसकी शेप होती है मूवमेंट की उसको हम क्या कहते हैं, पैराबोला। मीन्स पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज ए पैराबोला। ठीक है, अब हमने देखना है कि उसको कितना टाइम लगा कि एक जैसे ये है कि यहाँ से यहाँ तक आने में उसको कितना टाइम लगा, यहाँ तक आने में। ठीक है, उसके लिए हम क्या मतलब टोटल टाइम फॉर विच ऑब्जेक्ट रिमेन्स इन एयर। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, टोटल टाइम फॉर विच द ऑब्जेक्ट रिमेन्स इन एयर। ठीक है, कितनी देर वो एयर में रहा, यहाँ से यहाँ तक उसको पहुंचने में। ठीक है, कितना टाइम लगा। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, टाइम ऑफ फ्लाइट हमने निकालना है। उसके लिए क्या करेंगे, देखो हम कि यहाँ से जितना टाइम उसको हाईएस्ट पोजीशन पर जाने के लिए लगेगा उतना टाइम ही उसको यहाँ पर वापस आने में लगेगा। मतलब O से P जितना टाइम लगेगा उतना ही उसे P से T तक लगेगा, या P से K लिख दो। जितना टाइम ऑब्जेक्ट को O से P तक जाने में लगेगा उतना टाइम ही उसको P से K तक आने के लिए लगेगा। ठीक है, मान लो O से P तक जाने के लिए उसको स्मॉल t टाइम लगा। ठीक है, P से T तक आने में कितना टाइम लगा, स्मॉल t टाइम लगा। तो टोटल टाइम उसका कितना हो गया, t प्लस t इक्वल्स टू 2t। मतलब टाइम, इसको हम O से P को क्या कहते हैं, टाइम ऑफ एसेंट। ठीक है, P से K उसको क्या कहते हैं, टाइम ऑफ डिसेंट। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, टाइम ऑफ एसेंट। एसेंट मतलब कि जो मैक्सिमम हाइट तक वो जब पहुंचेगा उसको कितना टाइम मैक्सिमम हाइट तक लगा, दैट इज कॉल्ड टाइम ऑफ एसेंट। प्लस कितना टाइम उसको नीचे आने में लगा, टाइम ऑफ डिसेंट। दोनों ये बराबर होंगे, जितना टाइम उसको मैक्सिमम हाइट के लिए लगेगा उतना टाइम ही उसको नीचे आने के लिए लगेगा। मीन्स टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट इक्वल्स टू टाइम ऑफ एसेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट। ठीक है, अच्छा, अगर जब वो मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगा, P पॉइंट पे जब वो पहुंचेगा तो उसकी जो हमने उसको वेलोसिटी दी है वो 0 हो जाएगी। मैक्सिमम हाइट जब पहुंचेगा तो उसकी जो वेलोसिटी है वो क्या हो जाएगी, 0। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी। तो हमने फार्मूला किया था v इक्वल्स टू u प्लस at। ये फार्मूला क्या था, v क्या थी, फाइनल वेलोसिटी, u क्या थी, इनिशियल वेलोसिटी। क्लियर होगी बात। ठीक है, तो हम इसको वर्टिकल डायरेक्शन में लिखेंगे, u y प्लस a y t। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट O से P की तरफ जा रहा है, मतलब टाइम ऑफ एसेंट है। तो O पे हमने उसको कितनी वेलोसिटी दी थी, वर्टिकल वेलोसिटी कितनी दी थी, u y इक्वल्स टू u साइन थीटा। ठीक है, जब मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगा, ठीक है, वहां पे उसकी फाइनल वेलोसिटी खत्म हो जाएगी, 0 हो जाएगी, फिर ग्रेविटी के कारण वो नीचे आएगा। क्लियर होगी बात। ठीक है, इट मीन्स फाइनल वेलोसिटी उसकी क्या होगी, टॉप पॉइंट पे एट द पॉइंट P। एट पॉइंट P v y इक्वल्स टू 0। तो u y किसके इक्वल है, u साइन थीटा के। ठीक है, अब क्योंकि ऊपर जा रहा है तो ग्रेविटी ए वाई किसके इक्वल हो जाएगी, माइनस जी के इंटू टी। तो ये क्या आ जाएगा, u साइन थीटा इक्वल्स टू जी इंटू टी। तो t किसके इक्वल हो गया, u साइन थीटा ओवर
जी। जितना टाइम उसको ओ से पी की तरफ लगेगा उतना टाइम ही उसको कहाँ से लगेगा, पी से के की तरफ। इसका मतलब टाइम ऑफ एसेंट भी इतना है और टाइम ऑफ डिसेंट भी इतना है। तो कैपिटल टी किसके इक्वल है, 2t के। तो वैल्यू पुट कर दो, 2 इंटू यू साइन थीटा ओवर जी। इट मीन्स टाइम ऑफ फ्लाइट t इक्वल्स टू 2u साइन थीटा ओवर जी। ये फार्मूला आ गया आपका। ठीक है, अब हमने निकालनी है मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट क्लियर होगी बात। मैक्सिमम हाइट का क्या मतलब है कि O से P ये हमने मैक्सिमम हाइट h निकालनी है। मैक्सिमम हाइट हमने ये h जो है वो निकालनी है। ठीक है, h निकालने के लिए हम क्या करेंगे, वही फार्मूला जो है s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाएंगे। ठीक है, s यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, उसके लिए s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो वो फार्मूला वर्टिकल डायरेक्शन के लिए क्या होता है, y इक्वल्स टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। क्लियर होगी बात। y इक्वल्स टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। क्लियर होगी बात। ठीक है, तो अब हमने इसमें वैल्यूज पुट करनी है। ठीक है, मैक्सिमम हाइट के लिए हम क्या करेंगे कि जो इक्वेशन है y इक्वल्स टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। ठीक है, यू वाई किसके इक्वल है, यू साइन थीटा के। स्मॉल टी की वैल्यू अभी हमने कैलकुलेट की है, यू साइन थीटा ओवर जी। ठीक है, माइनस हाफ, माइनस क्यों लगाया, क्योंकि ग्रेविटी क्या है, ऊपर जा रहा है तो जी माइनस। टी की वैल्यू क्या है, यू साइन थीटा ओवर जी का स्क्वायर। ठीक है, हाइट हमने क्या लेनी है, कैपिटल एच, क्योंकि जब मैक्सिमम हाइट होगी। ठीक है, तो एच किसके इक्वल हो जाएगा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ओवर जी माइनस हाफ जी इंटू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ओवर जी स्क्वायर। ये जी से जी कट जाएगा। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, जी एलसीएम ले लो, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस ये यहाँ पे 2 आ जाएगा। ठीक है, माइनस यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो ये किसके इक्वल आ गया, नीचे 2। ठीक है, ये आ जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ओवर 2g। इसका मतलब कि मैक्सिमम हाइट h इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ओवर 2g। ये फार्मूला है। ठीक है, अब हमने निकालनी है रेंज, हॉरिजेंटल रेंज। ठीक है, हॉरिजेंटल रेंज के लिए देखो कि पार्टिकल को हमने यहाँ से यहाँ तक प्रोजेक्ट किया। ठीक है, तो ये इसकी आ गई रेंज। ठीक है, तो रेंज किसके इक्वल होती है, ठीक है, हमें पता है कि एक्स डायरेक्शन में पहले फार्मूला क्या लिखेंगे हम, यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। अभी मैंने आपको बताया है कि एक्सेलरेशन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन क्या है, 0। यू एक्स किसके इक्वल है, यू कॉस थीटा। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक आने में उसको टाइम कितना लगेगा। ठीक है, हमने रेंज निकाली है, मतलब यहाँ से यहाँ तक, तो स्मॉल टी किसके इक्वल हो जाएगा, कैपिटल टी के। उस केस में आर किसके इक्वल हो गया, आर। ये फिर एक्स क्या बन जाएगा, आर, टोटल डिस्टेंस। ठीक है, तो आर इक्वल्स टू यू एक्स इंटू कैपिटल टी। यू एक्स की वैल्यू पुट कर दो, यू कॉस थीटा इंटू कैपिटल टी की क्या वैल्यू है, 2u साइन थीटा ओवर जी। तो हमारे पास फार्मूला क्या आ जाएगा, r इक्वल्स टू ये आ गया 2u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा ओवर जी, 2u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा ओवर जी। हमें पता है फार्मूला 2 साइन थीटा कॉस थीटा किसके इक्वल होता है,
साइन 2 थीटा के। तो फार्मूला रेंज का क्या आ गया, R इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा ओवर G। ठीक है बेटा, ये आर्टिकल जो है मैंने आपको ब्रीफ में करवा दिया एक बार। ठीक है, दोबारा हम जब चैप्टर करवाएंगे फिर करवा दूंगी, क्योंकि ये आर्टिकल बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वेरी 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 इम्पॉर्टेंट। ठीक है, थोड़ा सा मैंने आपको प्रोजेक्टाइल के बारे में आइडिया दे दिया कि प्रोजेक्टाइल अगर हमने एक थ्रो किया, ठीक है, प्रोजेक्टाइल क्या है कि अगर जैसे बॉलर है, बॉलर जो बॉल फेंकता है, ठीक है, वो मोशन होगी। जहाँ जो है एक कह सकते हैं कि डिस्कस थ्रो होगी। ठीक है, ये सारी एग्जांपल जो है, एक बुलेट फायर्ड फ्रॉम द गन, ये सारी ऑब्जेक्ट जो है वो मोशन जो होती है उसकी वो तो होती है पैराबोला, और इन ऑब्जेक्ट्स को हम क्या कहते हैं, प्रोजेक्टाइल। ठीक है, प्रोजेक्टाइल मोशन इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। इसलिए मैंने आपको थोड़ा सा ब्रीफ में बता दिया तीनों पॉइंट्स उसके, मैक्सिमम हाइट, उसकी रेंज और टाइम ऑफ फ्लाइट, ताकि आप अगर पेपर में परसों आ जाए तो आप थोड़ा बहुत उसको कर सको। ठीक है, डिटेल में हम आपको जब चैप्टर ये वाला चैप्टर करवाएंगे तब मैं आपको डिटेल में इसके बारे में बताऊंगी। ठीक है, ओके बेटा।